बीमारियों के बारे में बताता हूँ जब मैं तो बोलता हूँ भाई ये बीमारी आनुवंशिक है, ये जेनेटिकल है। तो इसको कई लोग समझना चाह रहे थे, बोल रहे थे कि भाई जेनेटिकल डिजीज़ क्या क्या होती हैं बताइए। सो आज हम जेनेटिक डिजीज़ के बारे में आज जानेंगे। तो यहाँ पे बात की जाए अगर जेनेटिक्स की, तो देखो भाई क्रोमोसोम, पहले आपको समझना होगा क्रोमोसोम्स। अगर एक इंसान की बॉडी को आप देखें तो बॉडी होती है, उसके बाद ऑर्गन्स होते हैं, उसके बाद टिश्यू होते हैं, उसके बाद सेल्स होती हैं। तो भाई जो सेल होती है उसके अंदर ही न्यूक्लियस के अंदर कुछ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, तो उन सब के अंदर गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं हिंदी में। तो ये गुणसूत्र जो है दोस्तों मानव के अंदर, ह्यूमन के अंदर 46 होते हैं। आपने पढ़ा होगा कभी बायो में। तो 46 जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये एक इंसान के कैरेक्टर्स को डिसाइड करते हैं। मतलब कि आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे बोलते हैं, आपका ब्रेन कैसा है, आपकी बॉडी कैसे है, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है ये जो क्रोमोसोम्स के द्वारा ही डिसाइड होती है। सो ठीक है भाई, अब जब कोई इंसान पैदा होता है, जाहिर सी बात है वो इंसान पैदा कैसे होता है, जब स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है तो एक एम्ब्रियो बनता है, फिर फीटस, फिर उसके बाद बच्चा पैदा होता है, जाहिर सी बात है 9 महीने के बाद। तो जब कोई इंसान होता है, आदमी है, उसका जो स्पर्म होता है, उसका जो शुक्राणु होता है, उसके अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? शुक्राणु तो खैर बहुत होते हैं, मिलियनों होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर स्पर्म की बात की जाए तो उसके अंदर होते हैं 23 क्रोमोसोम्स। 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि स्पर्म एक खुद एक सेल है, तो उसके अंदर कितने पाए जाते हैं? 23 क्रोमोसोम्स। और जो महिला होती है दोस्तों, जिसके पास ओवम होता है, जो कि ओवुलेशन के टाइम पे रिलीज होता है, तो यहाँ पे ओवम के अंदर भी कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्तों? 23 गुणसूत्र होते हैं। तो जाहिर सी बात है जब स्पर्म और ओवम मिलेंगे, उनका फर्टिलाइजेशन होगा, तो जो एक जाइगोट बनेगा वो कितने क्रोमोसोम्स का होगा? जाहिर सी बात है 46 गुणसूत्र उसमें होंगे। तो होता क्या है दोस्तों कि जो क्रोमोसोम है उस पे होते हैं डीएनए, आरएनए, और ये जो डीएनए आरएनए दोस्तों यही होते हैं जीन्स। ये जीन्स का क्या काम है दोस्तों? यही कैरी करते हैं अपने साथ एक इंफॉर्मेशन जो कि ट्रांसफ़र की जाती है। जब ओवम और स्पर्म के मिलने से बच्चा बन जाता है, पैदा हो जाता है, तो उसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उसके माता पिता के जैसे होते हैं। तो भाई माता और पिता की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी लक्षण हैं, सारे के सारे कैरी करते हैं ये जीन्स, और एक नया जीव बनता है जब बच्चा पैदा होता है, उसमें ये सारे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। बस ये एक टेक्निक है दोस्तों कि भाई जो भी सूचना है, जो भी इंफॉर्मेशन है, ये सारे के सारे जीन्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने एक होने वाले बच्चे में उसके माता पिता की। तो भाई मान लो किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी है जो कि जीन्स पे आके रुकी हुई है, या जीन्स को अफेक्ट कर देती है, या उस बीमारी का एक जीन बन गया है। जो 46 क्रोमोसोम्स थे उनमें से जो जीन्स रहते हैं, वो जीन्स के ऊपर बीमारी का एक जीन बन जाता है। तो मान लेते हैं कि भाई किसी आदमी को कोई बीमारी थी, उसका जो बच्चा हुआ, उसका जो बेबी होता है पैदा, तो उसमें उसका वो जीन पहुंच जाता है, तो इसलिए वो बीमारी बच्चे में पहुंच जाती है। अब मान लेते हैं कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि जेनेटिकल हैं, जैसे कि हीमोफीलिया, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, या थायराइड, या थैलेसीमिया, एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इस टाइप को बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कि जेनेटिकल होती हैं। मतलब कि उनका जीन जो है इंसान के शरीर में डेवलप हो जाता है। जब वो बच्चे पैदा करने की कोशिश करता है तो उनका जीन बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो मानते हैं कि भाई उस व्यक्ति ने कुछ ऐसी गलतियां करी, उसने कुछ ऐसा लाइफ स्टाइल था जिस वजह से उसको ये बीमारी डेवलप हुई, जैसे कि डायबिटीज़। लेकिन बच्चे का तो ऐसा है नहीं है कि उसने कुछ ऐसा लाइफस्टाइल यूज़ किया, बट वो जीन उसके बच्चे में पहुंच गया तो बीमारी साथ में पहुंच गई। तो ये होता है दोस्तों जेनेटिकल डिजीज़, कि भाई माँ बाप से बच्चों में बीमारी पहुंच जाती है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, और ऐसी बीमारियां कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? ज़्यादा बीमारियां नहीं होती हैं, सिर्फ ये होती है दोस्तों थैलेसीमिया होता है, एनीमिया होता है, हीमोफीलिया होता है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, ये सब बीमारियां जो हैं। इनके अलावा कुछ कैंसर होते हैं जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर वगैरह वगैरह,
कई केसेस में देखा जाता है कैंसर भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को ये बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो भाई इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो भाई, जब भी आप शादी करने जा रहे हो तो पहले अपना एक ब्लड टेस्ट जरूर कराएं। उसमें तरह तरह की जांचें होती हैं जो कि जेनेटिकल डिजीज़ को डिटेक्ट करती हैं कि भाई आपको ये बीमारी है तो नहीं। और कई बार देखा जाता है कि भाई पिता में बीमारी है और माता के अंदर भी बीमारी है, तो बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। क्या होता है कि कई बार जो इंसान होता है इन बीमारियों का सिर्फ और सिर्फ कैरियर होता है, ना कि उसके बाद वो बीमारी होती है। जैसे कि मान लो आप कोई भी ब्लड से रिलेटेड बीमारी देख लो, तो उसके जो माता पिता हैं उनको बीमारी नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक जीन होता है, लेकिन वही जीन बच्चे में पहुंच जाता है तो उसको वो माइनर हो सकती है। अगर वो माता के अंदर भी है तो वो मेजर रूप ले लेती है। थैलेसीमिया के केस में अधिकतर देखा जाता है तो वो मेजर हो जाता है। माता पिता दोनों अगर कैरियर हैं तो बच्चा को मेजर थैलेसीमिया हो जाता है। सो माता और पिता दोनों को ही अपनी जांच कराना चाहिए शादी से पहले। और अगर बच्चे प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं तो कई टेक्निक्स ऐसी होती हैं, जैसे कि IVF होती है। IVF में आप जो ओवम होता है उसको आप मॉडिफाइड करके फर्टिलाइज करवा सकते हैं। IVF के बारे में वीडियो है मेरा, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है जिसे बोलते हैं IVF को, तो उस टेक्निक के द्वारा इन चीज़ों से बचा जा सकता है। और कुछ ऐसी थेरेपीज़ होती हैं जो कि जीन थेरेपी बोलते हैं, जिन्हें अगर बच्चा माँ के पेट में है 3 महीने बाद अपन चेक कर सकते हैं उसको। माँ के पेट में ही चेक हो जाता है, जांच हो जाती है, तब पता चलता है कि हाँ इसको ये बीमारी है, तो कुछ जीन थेरेपी दी जाती है तो वो बीमारी ठीक हो जाती है। तो ये होती है दोस्तों जेनेटिकल डिजीज़, जो कि जानना आपको ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। अगर आप नए हमारे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे वीडियो और देखने के लिए। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।